मेरे फेरे हुए थे नू करवाया था भी मुकाई हैप्पी बर्थडे टू यू। शर्ट दिखाइए सब। शाबाश, वेरी गुड। मेरी बेटी का जिंदगी लाओ सारी खुश रखा सारे बात बात कह जाओ बता बाल्टी आज गेट पे और देखिए एक मिनट मैं आपको फोटो बना दी। इस साइड देखो बेटा, इस साइड देखो। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज फिलहाल मैं गांव छात्र में मौजूद हूं, जहां पर एक छोटी सी गुड़िया का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया है। और ये परिवर्तन ही हम कहेंगे इसको, क्योंकि आज के दौर में जन्मदिन तो बहुत से लोग मनाते हैं, परंतु आज जो ये जन्मदिन मनाया गया है ये कुछ अलग प्रकार से जन्मदिन था। और वो पूरी जानकारी हम घर वालों से पूछेंगे कि वो विचार इनके दिमाग में कैसे आया, क्योंकि आमतौर पर देखा जावा है बच्चे का केक ले आकर केक काट दिया जावा है और जो छोटा मोटा कार्यक्रम करना हो वो कर दिया जाए। परंतु ये जो जन्मदिन है संत महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलते हुए ये जन्मदिन, आज का जो जन्मदिन है, जो हमारे सम्मानित साथी है नरेश छात्र जी, उसकी गुड़िया गुरप्रीत, जो अभी कितने साल की हो गई है, जो अभी 4 साल की हुई है, उसका जन्मदिन मनाया गया। मेरे साथ देख को पूरा परिवार मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है और ये बदलाव उन्होंने कैसे इसको मेंटेन किया, कैसे इसको लागू किया अपने ऊपर। तो सबसे पहले मैं गुड़िया है, तो आप मेरे साथ देख को हो, जो छोटी गुड़िया है ये है गुरप्रीत, और इसी का जन्मदिन आज मनाया गया है। तो सबसे पहले B2B चैनल की टीम की ओर से छोटी गुड़िया गुरप्रीत को, जो आज 4 साल की हो गई है, उसको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक धम मंगल कामनाएं, और संत महापुरुषों की कृपा इस पर हमेशा बनी रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपके परिवार में भी किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन हो तो हमें इनवाइट जरूर कर सकते हैं। तो जय भीम। जय भीम। तो आज छोटी गुड़िया का जन्मदिन मनाया गुरप्रीत का, तो आपने कैसा लगा? जमा जो का जमा बढ़िया लगे, जमा बढ़िया लगे। मैंने तो ये सारा बात मेरा तो जमा ध्यान में मैगी। हाँ। अच्छा, पहले ध्यान में नहीं थी ये बात ना। अच्छा, ये मेरा के अलग लग गया, क्योंकि जन्म दो और भी मना हुआ है आज जन्म के अलग लग गया अपना आज मैंने जमा बढ़िया लग गया। मैंने आज मेरा मुड़ी दुड़ी नु शांति से समझ में बात आई। अच्छा, तो आगे भी इसी तरीके कहते हैं गुड़िया का जन्मदिन मनाओगे? आगे भी इसी तरीके तो बनाऊंगे जी। तो मेरे तो वैसे गुड्डिया गुड्डिया दिखा मैंने जी। कोई नहीं, अच्छी बात है, पूरी अच्छे प्रकार से देखभाल करो गुड़िया की। हाँ जी, आप क्या कहोगे? हाँ, बहुत बढ़िया लग गया जी। गुड़िया का, मेरी पोती का जन्मदिन बहुत बढ़िया लग गया। सारा परिवार बड़ी खुशी से बैठा था, सारा टब्बर बहुत बढ़िया लग गया जी। और धन्य है गुड़िया का जी। तो अलग सा कुछ जन्मदिन देखा हो जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, और भी
हाँ फांसी राम जी की भी तस्वीर हाँ रखी थी। हाँ, सारी तस्वीर रख रखी थी जी। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया लग गया। तो के कहाँ से आई ये प्रेरणा, कहाँ से सीखे ये बात? ये तारे वर्गे यहाँ पर सीखी है जी। जी। हाँ, समाज के लोगों पर सीखी है। अच्छा, क्या साल की गुड़िया? 4 साल की होगी। जी। हाँ। तो ये गुड़िया के दादाजी थे और उसकी मौसी भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी जानेंगे कि उसको कैसा लगा आज का जन्मदिन और ये जो प्रेरणा है उसको कहाँ से मिली परिवार को। तो जी आज जय भीम जी सभी दर्शकों को। आज मेरी बेटी प्रीत का जन्मदिन है, वो 4 साल की हो गया। इसने बड़े ही दुखों का सामना किया है। मैं आगे ना हमारे महापुरुषों से विनती करती हूँ कि मेरी बच्ची को आगे सुख की जिंदगी दे। और हमने ना ये सब कुछ हमारे शुरुआत तो हमारे जीजा जी ने की है यहाँ पे, ये अम्बेडकर वाली, और इसी के देख देख के हम ये चल रहे हैं और ऐसा जन्मदिन मनाया। वैसे केक काट के तो हर कोई मना लेता है, हमने महापुरुषों की मूर्तियां रख के यहाँ पे उनके सामने हमारी बेटी का के वो जन्मदिन मनाया। सबसे हर महापुरुष से यही विनती करती हूँ कि मेरी बेटी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे और उसे हर प्रकार की खुशी दे। बहुत कष्ट झेल लिए इसने 4 साल की उम्र में ही। जी। तो हमारे साथ छोटी गुड़िया भी मौजूद है। आप क्या कहोगे बेटा? जय भीम। बोल दे, जय भीम बोलो। जय भीम और जोर से बोलो। जोर तक बोल दे। जय भीम। कैसा लगा आपका जन्मदिन आज? अरे बढ़िया। बढ़िया। बढ़िया लगा। अच्छा, केक मेरे को भी दोगे? हाँ। मेरे को भी केक दोगे? अच्छा, वेरी गुड। ये थी छोटी गुड़िया गुरप्रीत जिसका आज जन्मदिन था और इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमारे साथ चांदीराम बौद्धाचार्य वो भी मौजूद है। इन्हीं के द्वारा यह कार्य संपन्न किया गया। उनसे भी हम जानेंगे कि आज के समय में जो इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उससे समाज को कितनी जागृति मिलती है और किस प्रकार से जो महापुरुषों का जो कार्य है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले साधुवाद आपकी पूरी टीम को, जो समाज की इन गतिविधियों को लोगों को दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जहाँ तक देखिए, जन्मदिन इस ढंग से मनाना ये हमारी गौरवमयी परंपरा है जो हम समय के साथ भूल चुके थे। हमारे जो उत्सव होते थे उन उत्सवों में महापुरुषों के चित्र के साथ साथ चरित्र की महत्ता होती थी। और आज ये युवाओं की क्रांति है, युवा पढ़ लिख कर अपने महापुरुषों के इतिहास को जान रहे हैं और उस इतिहास को जब जान रहे हैं तो इस इतिहास को धीरे धीरे अपने जीवन काल में उतार रहे हैं। आज बेटी गुरप्रीत का जो जन्मदिन यहाँ पे मनाया गया, उस जन्मदिन की विशेषता ये रही कि जन्मदिन की शुरुआत महापुरुषों के चित्र के सामने पंचशील के दीप जलाकर शुरुआत की। और दीप जलाने के लिए घर के जो बुजुर्ग थे, जो लड़की के दादा और दादी थे, उन्होंने शुरुआत की। महापुरुषों के चित्र के सामने वो दीप जो पूजा पाठ के नहीं थे, जो ज्ञान के दीप थे, जो अंधकार को मिटाते हैं, पाखंडवाद को मिटाते हैं और बुद्धि की विकास को करते हैं, ऐसे दीप जलाकर शुरुआत की। और जब आप बच्चों के जन्मदिन पर महापुरुषों के विचारों को लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चों के दिमाग में भी ये बातें आती हैं, कोई ना कोई है, हमारा अपना कोई रहा है जिसकी बातें यहाँ पर हो रही हैं। और बातें जब बच्चों को सुनाई जाती हैं कि हमारे महापुरुषों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना बड़ा त्याग और बलिदान किया, जिनकी बदौलत आज हमारे माता पिता शान से जी रहे हैं। और हमारे माता पिता शान से जी रहे हैं तो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। ये सारी के सारा जो संघर्ष है वो महापुरुषों का है। इसलिए हमारे कोई भी उत्सव हो, हमारे घर में कोई भी अच्छा या बुरा कोई भी समय आए, उस वक्त हम अपने महापुरुषों को याद कर कर नमन करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे महापुरुषों के विचारों की अनुकंपा हमारे परिवार में बनी रहेगी। जी, तो आज गांव छात्र में आप आए हैं, किस प्रकार से इनविटेशन मिला और परिवार का क्या कुछ कहना है? देखिए, योद्धा हैं भीमपुत्र नरेश, जो कि लगातार संपर्क में रहते हैं और न केवल पहली बार, इससे पहले पिछले साल भी जो जन्मदिन था उस जन्मदिन पे भी इन्होंने इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। और काफ़ी जिम्मेवारी है, सामाजिक व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि जब भी कोई मौका मिले हमें महापुरुषों के विचार को रखना चाहिए। विशेष तौर पर इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और कहा कि मैं अपनी बेटी का जन्मदिन अब की बार भी अपने महापुरुषों के सानिध्य में मनाऊंगा। और जैसे ही उन्होंने जो समय दिया मुझे उस वक्त मैं पहुंच गया। जी, तो ये चांदीराम बौद्धाचार्य जी थे जिन्होंने गुड़िया के इस जन्मदिन को और शानदार बनाने का कार्य किया। और यहाँ पर जितने भी तमाम लोग मौजूद रहे, सभी ने कुछ न कुछ यहाँ से सीखने का प्रयास किया। तो हम जो लड़की के पिताजी है नरेश छात्र, उनसे भी हम जानेंगे कि आज उनको कैसा महसूस हो रहा है। जो एक क्रांतिकारी साथी है और
उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, किस प्रकार से उन्होंने ये विचार किया कि मेरी गुड़िया का जो जन्मदिन है वो अलग प्रकार से संत महापुरुषों की विचारधारा के साथ मैंने मनाना है, तो उनसे हम जानेंगे। तो नरेश जी, सबसे पहले जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। तो कहाँ से आया ये विचार अलग प्रकार से जो जन्मदिन मनाया गया है? हमें जी पहले हम भी जिस तरह मतलब मान लो पाखंडवाद में मैं इधर उधर भटकते रहते थे, जी फिर हम समाज में निकलना शुरू किया। हमें समाज में हमने देखा, हमारे महापुरुषों के बारे में जाना जी समझा। तो जिस तरह हमारे जो जो क्रांतिकारी साथी हैं, जी उन्होंने हमारे को उनके बारे में बताया, महापुरुषों के बारे में बताया, तो उनके विचारों के बारे में हमें पता लगा जी कि फिर हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम तो कहीं ना कहीं दिशा से भटके हुए हैं। जी तो फिर हमारे मन में हमने जिस तरह ये इनकी मम्मी जी है, प्रीत की मम्मी जी है, जी उनको भी हमने मिशन में निकालना शुरू किया। शांतिराम जी के पास हमने उनको मिशन मोमेंट की जानकारी के लिए भेजा। जी तो जिस तरह मतलब मान लो पहली बार हमने शांतिराम अंकल जी से बुद्ध के उससे ही बेटे का जन्मदिन पहले भी हम मना चुके हैं। जी तो अब की बार भी हमने जाना कि भाई हम अब की बार भी मैं अपनी बेटी का जन्मदिन है जो वो अपने महापुरुषों के मध्य में हम इसे मनाएं। और हमें जो शिक्षा मिली हमारे महापुरुषों से, हमें शिक्षा मिली जी कि भाई हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया है, जी क्या हमारे पुरुषों के क्या काम रहा, कि कितने हमारे महापुरुषों ने क्रांति का सामना किया, कितने कष्टों को झेला, दुखों को झेला। जी उससे हमें प्रेरणा लेकर हम अपने जो चांदीराम जी अंकल जी हैं, उनके पास से भी हमें कुछ सीखने को मिला। तो हम हर बार इनको धम्म कार्य के लिए हम बुला ही लेते हैं। जी। हाँ जी। तो आने वाले समय में किस प्रकार से बदलाव देख रहे हो आप? आने वाले टाइम में देखो, जिस तरह जो अब हर कोई प्रोग्राम करवाएगा तो उससे कुछ ना कुछ शिक्षाएं मिलेंगी। अब मान के चलो, जिस तरह अगर एक इंसान जागरूक होता है तो उसके बाद वो 2 को जागरूक करेगा, उसके बाद वो 4 को जागरूक करेंगे। जी ऐसे धीरे धीरे समाज में जागरूकता आएगी जी और मिशन मूवमेंट के बारे में पता चलेगा। देखिए, मिशन मूवमेंट है जो जो देखो, मानते हैं कि आज के टाइम में देखो युवाओं में जागरूकता है, क्रांति है, लेकिन युवाओं में जो क्रांति है वो कहीं ना कहीं दिशाहीन क्रांति है। बुद्ध जियों की जो क्रांति थी वो अभी भी कहीं ना कहीं युवा उससे कहीं ना कहीं दूर है। और युवाओं को समझना चाहिए बुद्ध बाबा साहब के विचारों के साथ साथ बुद्ध के विचारों को भी जानें। तो ये थे हमारे साथ नरेश छात्र जी, जिसकी आज गुड़िया का जन्मदिन था, और इन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपने विचार रखे पूरे परिवार ने। और इसी प्रकार से हम भी आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आपके परिवार में अगर कोई भी खुशी का माहौल हो तो इसी प्रकार से संत महापुरुषों के विचारधारा के साथ उसको मनाइए, ताकि औरों को भी सद्बुद्धि मिले और औरों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरणा मिले। और संत महापुरुषों का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उस पर चलने के लिए उनको प्रेरित करिए, ताकि आने वाले समय में भारत है जो हमारा देश, वो बोधगम्य बने और संत महापुरुषों का जो कारवां है वो अपनी मंजिल तक पहुँचे और उनका सपना पूरा हो। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम जय भारत।